अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। मतलब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे, उस लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होता है, उस किस टाइप का सॉल्यूशन होता है आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सपोज द फील्ड, हमारे पास जो फील्ड होता है के इज इनफाइनाइट। अगर वो इनफाइनाइट है, देन एनी सिस्टम, सपोज इसको मैं ए ले लेती हूँ, ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास पहले यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। सेकेंड वन में क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देन थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। दोस्तों, इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम स्कूल में पढ़े होंगे। तो अभी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम पा गए हैं। तो इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले ये बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे एल में, वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, कुछ इक्वेशन थे। तो हम पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या अगर एक वेक्टर को हम उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे, कब बोलेंगे, अगर वो वेक्टर वो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक यू वेक्टर लूँगी, तो यू वेक्टर में जो भी एलिमेंट्स होता है, या यू वेक्टर अगर सेटिस्फाई करेंगे वो सारे लीनियर इक्वेशन को, तब तो हम यू वेक्टर को एक सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर हम एक वेक्टर लेंगे बी वेक्टर, एंड वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो हम ये बोलेंगे u वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। मतलब यहाँ पे कोई और वेक्टर नहीं एग्जिस्ट करेंगे जो वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेक्टर होता है जो सारे लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेक्टर हो, तो वो वेक्टर अगर सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड इसके जैसा दूसरा और कोई भी वेक्टर नहीं है जो वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इस वेक्टर को या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। दोस्तों, अभी सेकेंड पार्ट में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही सिस्टम की अगर जैसे हम यू वेक्टर लिए थे, वैसे ही वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, ऐसे मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हम वेक्टर्स लेंगे, तो उस वेक्टर अगर सारे वेक्टर सेटिस्फाई करता है तभी तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे ना। तो इस नंबर ऑफ जो वेक्टर्स हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता है, तो इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड नो सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास ऐसे कोई भी वेक्टर ना हो जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास ऐसे कोई भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो सारे वर्ड है, आपको इसके बारे में कुछ पता चल गया है। अभी हम क्या करते हैं, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फिर से लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। a11x1 प्लस a12x2 ऐसे लेके प्लस a1n इक्वल टू b1, देन a21x1 प्लस a22x2 ऐसे लेकर a2n xn इक्वल टू b2। तो इस तरह मैं लिख सकती हूँ am1x1 am2x2 प्लस ऐसे लेकर amn xn इक्वल टू bm।
दोस्तों यहाँ पे मैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट मैं ले रही हूँ, यहाँ पे A11 A12 ये सब आप कहाँ पे पढ़े थे? जब हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पढ़े थे वहाँ पे हम इस वर्ड को यूज किए थे। तो यहाँ पे मैं क्यों यूज कर रही हूँ? जब हम कोएफिशिएंट ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे ये बहुत ही यूज होगा, तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि हम ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। दोस्तों अभी इस सिस्टम को हम क्या करेंगे? द सिस्टम इज said to be consistent। इस सिस्टम को मैं consistent कब बोलूँगी? if it has one or more than one solution। दोस्तों यहाँ पे जो कंसिस्टेंट वर्ड है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस वर्ड को यूज करके ही क्वेश्चन आता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो वन और मोर देन वन लिखा है, हम क्या पढ़ रहे थे? यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट ऑफ सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन मतलब क्या है? यहाँ पे वन सॉल्यूशन का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड मोर देन वन का मतलब क्या है? इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है। अगर एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम के पास अगर आइदर यूनिक सॉल्यूशन हो और इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो तभी हम वो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है? अगर इसको मैं इनकंसिस्टेंट बोलूंगी, द सिस्टम इज said to be इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट में जो होता है उसके ऑपोजिट होगा। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिट सॉल्यूशन आ गया है, तो हमारे पास और क्या है? नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, देन इस सिस्टम को मैं इनकंसिस्टेंट बोलूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब जान गए हैं। दोस्तों मैं और भी क्लियरली आपको दिखा देती हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं कैसे इसको डिफाइन करूँगी? इसको मैं टू पार्ट्स कर लेती हूँ। वन में मुझे क्या मिलेंगे? कंसिस्टेंट। मैं इसको कब बोलूँगी? कंसिस्टेंट अगर ये यूनिक सॉल्यूशन देता है और इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये आइदर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास अगर यूनिक सॉल्यूशन हो और इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तभी हम इसको कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। एंड इनकंसिस्टेंट हम कब बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट अगर इसके पास नो सॉल्यूशन हो। तो अगर इसके पास नो सॉल्यूशन होता है तो इसको हम इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।